ओम शांति। आप सभी बंधन मुक्त आत्माएं ही बाबा के घर में पहुंची हैं। ऐसे लगता है कि मैं बंधनों से मुक्त हूँ। जो समझते हैं मैं बंधनों से मुक्त हूँ, हाथ उठाओ। सब माताओं को कोई बंधन नहीं है। ये क्या क्लास कराऊंगा मैं। आप सब बंधन मुक्त है ना। बहुत सूक्ष्म बंधनों की रस्सियां हैं। कई बार हम मोटे मोटे बंधनों को तो काट देते हैं फट से, लेकिन सूक्ष्म में कई ऐसे बंधन हैं जो योग लगने नहीं देते, खुशी का अनुभव करने नहीं देते, बुद्धि को एकाग्र होने नहीं देते, अपनी तरफ खींचते रहते हैं। उसके लिए बहुत एकाग्रता से अपने मन की गति पर ध्यान देना होगा। जब हम योग में बैठते हैं तो चेक करना चाहिए ये मन किधर किधर भटकता है, कहाँ कहाँ जाता है। किसी के नाम रूप में जाता है, किसी के धन संपदा पर जाता है। कौन सी चीज़ें किसी की विशेषताएं आकर्षित करती हैं, किसी की अवगुण कमियां कमजोरियां आकर्षित करती हैं। किधर जाती है बुद्धि, चेक करते हो। बहुत सूक्ष्म बंधन है जो हमें संगम युग की इतनी ऊंची श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने नहीं देते। हम सबको बाबा ने संगम युग पर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने की विशेष शिक्षाएं दी हैं। लोग तो समझते हैं हम जीवन से ही मुक्त हो जाएं। क्या सोचते हैं? ऐसी भक्ति करें, ऐसे गुरु करें जो हम निर्वाण में चले जाएं, फिर कभी भी इस खेल में आना न पड़े। चक्र से छूटना चाहता है व्यक्ति, और उसको नाम क्या देता है? मोक्ष में जाना है। आत्मा परमात्मा में जाके समा जाए, लीन हो जाएगी। और इसी भाव से लोग कहते हैं ऐसा कुछ किया जाए जो हमें मोक्ष मिल जाए, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं। लेकिन क्या ये संभव है? जो समझते हैं कि ये संभव है वो हाथ उठाओ। संभव है कि जन्म मरण के चक्कर से छूटा जाए? क्योंकि बहुत दुख है, बहुत अशांति है, बहुत परेशान है लोग। शरीर लेते हैं, बंधनों में बंधते हैं, दुख का अनुभव होता है और दुखी हो करके फिर छूटने का प्रयास करते हैं। तो बाबा ने हम सब बच्चों को जीवन में रहते हुए मुक्त रहने की बहुत सुंदर शिक्षाएं दी हैं, बहुत अच्छी विधियां बताई हैं। क्योंकि जीवन जो हमें शरीर मिला है, जो हम पार्ट बजा रहे हैं, इस पार्ट में पार्ट बजाते हुए आत्मा बंधन में न बंधे। सबसे बड़ा बंधन शरीर का बंधन है। और जब से सृष्टि चक्र में आत्मा पार्ट बजाने के लिए आई सतयुग से, तो आते ही उसको शरीर मिला, और शरीर मिले, संबंध मिले। लेकिन सतयुग में संगम युग की प्रारब्ध होने के कारण कोई भी बंधन, चाहे देह का या संबंधों का या वस्तुओं का, उसे अपने खिंचाव में नहीं लाया, प्रभाव में नहीं लाया। जब आत्मा सतयुग से धीरे धीरे जन्म मरण के चक्र में आते आते आधा कल्प के बाद, जब प्रारब्ध संगम युग की पूरी हो गई, तो अपने
स्वरूप को भूल करके वो देह के बंधन में बंध गई, अपने को ही देह समझने लगी और देह अभिमान इतना हावी हो गया, जो देह अभिमान के कारण फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अनेक प्रकार के विकारों की उत्पत्ति हो गई। और जितना उन विकारों में फंसता गया उतने बंधन जटिल होते गए। जो संबंध सुख के लिए थे, सतयुग त्रेता के अंदर जो संबंधों से सुख प्राप्त हो रहा था, वही संबंध बंधन बन गए। आज जितने संबंध हमने बनाए हैं, चेक करना वो संबंध है या बंधन है। अगर कोई भी संबंध अपने प्रभाव में, अपने दबाव में, अपनी आकर्षण में रखता है तो वो बंधन है। हम सब पाठधारी पाठ बजा रहे हैं और बाबा अपने बच्चों को कभी भी छोड़ने की श्रीमत नहीं देता कि घर को छोड़ दो, व्यवहार को छोड़ दो, सेवाएं छोड़ दो, सब करो, सब करने की छुट्टी है। लेकिन सब कुछ करते हुए भी कोई भी चीज़ मुझे अपने बंधन में बांध न ले। ऐसे नहीं यही मुझे करना है, यही मुझे अच्छा लगता है, यही मेरी सेवा है, यही मुझे मिलनी चाहिए। ये भी एक बहुत सूक्ष्म बंधन है और इस बंधन को चेक करना चाहिए कि अगर कोई भी सेवाएं भी अपने बंधन में बांध रही हैं तो हम मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। अगर मुक्त स्थिति का अनुभव करना है तो कोई भी अच्छाई भी अपनी तरफ आकर्षित न करे और बुराई भी अपनी तरफ आकर्षित न करे। अच्छाई ये अच्छा लगता है, ये व्यक्ति अच्छा लगता है, ये भोजन अच्छा लगता है, ये सेवा अच्छी लगती है, ये स्थान अच्छा लगता है। अच्छाई भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा बंधन है इस समय। इसलिए अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, नहीं तो एक ही बाबा मेरा अच्छा है बस। ध्यान देना, किसी भी प्रकार की अच्छाई भी मुझ आत्मा को अपनी ओर आकर्षित न कर ले। कई बार अपनी विशेषताएं भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती। ये मेरी विशेषता है, ये मुझे चांस मिलना चाहिए, उस विशेषता की तरफ अगर मैं आत्मा आकर्षित हो गई और वो चांस नहीं मिला तो दुख है, परेशानी है। बंधन दुख देता है, वो परवश बनाता है और निर्बंधन आत्मा उड़ता पंछी है। वो किसी भी डाली को पकड़ करके नहीं बैठती। बहुत सूक्ष्म चेक करना, कोई भी डाली चाहे वो सोने की है या लोहे की है या लकड़ी की है, मैंने पकड़ करके तो नहीं रखी है। जहाँ पर अपनापन है, जहाँ पर है कि ये मेरा है, वही बंधन है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को इस डालियों से उड़ाना चाहता है। बच्चे कोई भी डाली को पकड़ करके फिर चिल्लाना नहीं। कहानी बाबा सुनाते हैं बड़ी रमणीकता से कि ये तोते जो बोलने वाले होते हैं ना, आवाज़ देते हैं, वो एक डाली पर बैठे थे और जो उस राह से, उस रास्ते से पास हो रहे थे, उनको देख कर के बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते थे, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। बैठे डाली पर थे तो राहगीर ने समझा किसने इनको बांधा है, जरा देखें तो बांधा कोई ने नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने ही पंजे से डाली को जोर से पकड़ा हुआ था। ऐसे ही आज का व्यक्ति अपनी ही डाली से, अपने ही संकल्पों से किसी न किसी प्रकार से बंधा हुआ है, पंजे से पकड़ा हुआ है उसको, और मेरे के कारण वो अति दुखी है, परेशान है।
तो राहगीर ने उनसे कहा, पंछियों से, तुमको कोई ने बांधा तो है नहीं, तुमने खुद ही डाली को पकड़ा है, तुम इसको छोड़ दो तो छूट जाओगे, उड़ो। बाबा ने हमें बस इतना ही सिखाया है। तुम जिसको अपना कह रहे हो, चाहे लौकिक संबंधों में मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे संबंधी, जिसको मेरा कह रहे हो, ये तो सब इस नाटक के खिलाड़ी हैं, पाठधारी हैं, कोई अपना नहीं है। जब तक हैं तब तक हम संबंध निभाएं, पाठ बजाएं, और जिस दिन किसी का वो पाठ पूरा हो गया, वो 1 मिनट भी, कितनी दवाई करो, कितने डॉक्टर रख दो, कितनी चीज़ें ले आओ, कितने वैभव रख दो, वो पंछी उड़ना ही है उसको। इसलिए बाबा हम बच्चों को पहले से ही कहते हैं, बच्चे सबसे छुट्टी ले लो, छुट्टी करके हल्के हो जाओ, लाइट हो जाओ। कोई भी बंधन आपको अपनी तरफ आकर्षित न करे, चाहे वो कितने भी प्यारे संबंध हो, चाहे कितनी भी प्यारी वस्तुएं हो, चाहे कितने भी अच्छे पवित्र प्यारे साधन हो, तो इन्हीं में आत्माएं फंसी हुई हैं। बाबा ने हम सबको पहला बंधन, देह का सबसे कड़ा बंधन, आत्मा इसके अंदर तो ऐसी फंसी है, जो 5 मिनट भी बोले अशरीरी हो जाओ, देह से अलग हो जाओ, तो हो सकते हैं। मेहनत लगती है, कहाँ कहाँ बुद्धि भटक जाती है, देह की आकर्षण आकर्षित कर लेती है, कहीं इधर कहीं उधर, जहाँ बंधन है वहाँ भाग जाती है। अभ्यास की ज़रूरत है। कितनी मेहनत बाबा कर रहे हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ कर के मुझे याद करो, इस देह से न्यारे हो जाओ, अशरीरी हो जाओ, देही अभिमानी बनो। यही पढ़ा रहे हैं ना, ये बंधन है शरीर का, इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ती। तो जब हम ऐसी भट्ठी करते हैं, ऐसे एकांत में आते हैं, तो कम से कम कुछ समय इस पिंजड़े को छोड़ना है। छोड़ के जाएंगे कहीं नहीं, रहेंगे तो इसी में ही। लेकिन भ्रकुटी आसन पर बैठ करके अपने चमकते हुए स्वरूप को देखो, अपने ही दिव्य नेत्र से देखो, अनुभव करो, मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूँ। ये शरीर मुझे पाठ बजाने के लिए मिला है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ, मैं पाठधारी हूँ, मैं परमधाम घर से आई हूँ। प्रैक्टिस तो करो। कोई मेरे से पूछते हैं कि हम अमृत वेले मंत्र नहीं जाप करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, कब तक शांति में बैठे रहें, क्या करें? और थोड़ी देर 5 मिनट 2 मिनट ठीक बैठते हैं, फिर नींद आ जाती है, बुद्धि भटकती है, उसको एकाग्र करना चाहते हैं, बंधन खींचते हैं। तो इसलिए जब सबसे अच्छा है बाबा से बहुत प्यार भरी मीठी मीठी बातें करो, कुछ न कुछ संकल्प की रचना करो, शांत होकर के तो नहीं बैठ जाओ, अपने आप से बातें करो, बाबा के से बातें करो, बाबा के घर का अनुभव करो, बाबा की किस तरह से प्रभु लीला चल रही है, कैसे सूक्ष्म वतन में रह करके बाबा इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं विश्व परिवर्तन का। अपने बुद्धि बल से, अपने दिव्य नेत्र से उसको इमर्ज करो, वहाँ पर मगन हो जाओ, ये बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, बंधन कटते जाएंगे। लेकिन बंधन कट नहीं रहे, कई बार हम बंधन बना रहे हैं। बन रहे हैं उसकी क्या निशानियां हैं, और कट रहे हैं उसकी क्या निशानियां होंगी? बोलो क्या होंगी? अगर बन रहे हैं तो क्या निशानी है, और कट रहे हैं तो क्या निशानी है? आज हम सभी, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 10 साल से ज्ञान में हैं। जब से आए कितने बंधन काटे? पहले भक्ति का बंधन था, गुरुओं का बंधन था, समाज का बंधन था, कई प्रकार के संबंधों के बंधन थे, बहुत विस्तार था संबंधों का, कईयों ने उसको भी काट दिया। इन सब प्रकार के बंधन को काट करके हम बाबा के बच्चे बने, बाबा के समीप आए, और बच्चे बनने के बाद कहीं नया बंधन तो नहीं बना लिया, उसको बहुत महीन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सोने का बंधन है, उसको पता ही नहीं चलता है।
मोटे मोटे बंधन, मोटे मोटे रस्सियाँ तो काट करके बाबा के बन गए, लेकिन फिर यहाँ आए, संस्कारों का बंधन शुरू हो गया, स्वभाव का बंधन शुरू हो गया, अनेक कमियां कमजोरियां उन संस्कारों के बंधन में आत्मा बंधती गई। पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अगर बंधन बन रहे हैं तो कभी भी योग सहज अनुभव नहीं होगा, भारीपन अनुभव होगा। जो एकदम हल्का हो जाना चाहिए, उड़ना चाहिए, उमंग उत्साह के पंख लग जाने चाहिए, उसकी बजाय वो ज्ञान में चल रहा है। कई बाबा के बच्चे रेगुलर हैं, पंचुअल हैं, क्लास में भी आते हैं, लेकिन नियमीनाथ जैसे नियम का पालन कर रहे हैं। लेकिन जो बाबा चाहता है मेरे बच्चों में उमंग हो, उत्साह हो, जो पाया है वो सबको दें, बांटें, उसमें ठंडे ठार हैं। इसलिए ध्यान देना, अगर बंधन है तो बंधन कभी भी उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा, कभी भी खुशी का अनुभव करने नहीं देगा, कभी भी हल्केपन का अनुभव नहीं करने देगा। इतनी सब प्राप्तियां अविनाशी होते हुए भी उस आत्मा को उन अप्राप्त कुछ न कुछ अप्राप्ति का अनुभव होता रहेगा। इसलिए अगर बंधन बन रहे हैं तो हम सब बहुत सूक्ष्म चेक करें कि बाबा के बनने के बाद भी कहीं किसी आत्मा की तरफ विशेष आकर्षण हो गई, किसी के धन की तरफ, किसी के साधन की तरफ, किसी के रूप की तरफ अगर खिंचाव बढ़ता गया तो वो बंधन बहुत कड़ा बंधन है। कई बार महसूस कराने के बाद भी वो बंधन टूटता नहीं है, वो बढ़ता जाता, वो जकड़ती जाती आत्मा। मुरली सुन रहे हैं, योग लगा रहे हैं, लेकिन जो खुशी है, जो उमंग है, जो उत्साह है, वो चेहरे पर भी दिखाई नहीं देती। बैठे यहाँ हैं जैसे खोए हुए हैं, कहीं अलग अलग संसार में विचरण कर रहे हैं, क्योंकि बंधन उनको अपनी तरफ खींच रहा है। हम सब बहुत महीन चेकिंग करें, क्योंकि बाबा अपने समान बनाना चाहते हैं। ब्रह्मा बाबा को देखा, दादियों को देखा, कैसे सब होते हुए भी न्यारी प्यारी उपराम हो करके उड़ता पंछी बन गई, कहीं बंधी नहीं तो इतना बड़ा यज्ञ है, इतना सारा परिवार है, इतनी सेवाएं हैं, इतना मान सम्मान मिल रहा है, इतने साधन सुविधाएं सब कुछ हैं, लेकिन किसी बंधन में बांधा। ब्रह्मा बाबा भी इतना सब बच्चे होते, इतना सेवाएं, इतना सब कुछ था, और अंदर अंदर अपना गुप्त पुरुषार्थ करके बंधन मुक्त बन गए। ऐसे शरीर को छोड़ा, जो बाबा कहते हैं कई बार जैसे मक्खन से बाल निकलता है, ऐसे ही बाबा इस शरीर से न्यारे निकल करके ऊपर चले गए। सब सामने हैं, बच्चे सामने हैं, अनन्य बच्चे सामने हैं, इतनी सेवाएं हैं, इतनी प्लानिंग है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन कोई करने ने बाबा को बांध नहीं पाया। इतना उपराम, इतना न्यारे, बहुत समय से सबसे डिटैच होकर के रहे। अंतकाल में तो ऐसे तो एक सेकंड में निकल नहीं सकती आत्मा, कहीं ना कहीं खिंच जाएगी, कहीं ना कहीं भटक जाएगी। इसके लिए बहुत काल से अशरीरी बनने का अभ्यास चाहिए, निर्बंधन बनने का अभ्यास चाहिए, जीवन में हैं लेकिन जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास चाहिए। कोई भी प्रकार का बंधन, जीवन का भी बंधन, नहाने का, धोने का, खाने का, पीने का, बहुत सारा जीवन के जो बंधन है, वो बंधन भी आत्मा को अपनी तरफ खींचते हैं। मैं ऐसे वातावरण में रह सकता हूँ, मैं बिना एसी के नहीं सो सकता हूँ, मैं बिना एसी गाड़ी के नहीं चल सकता हूँ, मेरे को यही भोजन चाहिए, यही चीज़ें चाहिए, यही सब प्रबंध चाहिए। तो ये क्या जीवन मुक्त स्थिति है या बंधन वाली स्थिति है? चेक करना पड़ेगा। जिस प्रकार के साधन हैं, जिस प्रकार की चीज़ें प्राप्त हैं,
उन सब प्राप्तियों को देखते हुए कोई चीज़ मुझे विशेष आकर्षित कर रही है, वो बहुत सूक्ष्म बंधन है। इसलिए हम सबको जीवन में रहना है, लेकिन जीवन की चीज़ें जो आवश्यक हैं वो आवश्यक चीज़ें मुझे अपने बंधन में न बांध दें। ब्रह्मा बाबा ने ऐसा करके दिखाया। कितने भी साधन आए, बाबा ने उन साधनों को आधार नहीं बनाया। आवश्यकताएं थी, लेकिन आवश्यकताओं में भी कम से कम प्रयोग करके अपने आप को उन सब बंधनों से न्यारा कर लिया। बंधन ना हो तो कितने बंधन हैं, कितने प्रकार के साधन मिलते हैं, लेकिन साधनों का बंधन, सुविधाओं का बंधन, बहुत सारे ऐसे बंधन हैं जो आत्मा को बांधते जा रहे हैं, बांधते जा रहे हैं। और हमें बंधन मुक्त बनना है, तो बंधन मुक्त आत्मा एकदम हल्की लाइट बैठेगी और 1 सेकंड में बाबा के पास चली जाएगी। उस आंतरिक खुशी का अनुभव होगा, हल्केपन का अनुभव होगा, बिल्कुल न्यारे प्यारे उपराम स्थिति का अनुभव होगा। कोई कितना भी अच्छा हो, वो अच्छाई उसकी मुझ आत्मा को प्रभावित न करे। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे सेवाधारी हैं, बड़े अच्छे गुण हैं, बहुत अच्छी विशेषताएं हैं, लेकिन वो गुण और विशेषताएं प्रभु देन हैं। मुझे इनसे क्या चाहिए? बहुत सूक्ष्म चेक करना पड़ता है, क्योंकि वर्तमान समय एक नया सतयुग माया ने खड़ा किया हुआ है। जिस स्वर्ग की हम संकल्पना करते हैं, कलयुग के अंत समय में साइंस के साधनों ने इसी प्रकार का एक दूसरा स्वर्ग बना दिया है, और कई लोग इसी स्वर्ग के सुखों में, कलयुग के स्वर्ग के सुखों में अपने आप को फंसाए हुए हैं, लिप्त कर लिया है दुख, लेकिन उसमें सुख अनुभव कर रहे हैं। ऐसे समय में मुझे बिल्कुल अनासक्त रहना है, उपराम रहना है, वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। मुझे किसी भी आकर्षण में फंसना नहीं है। ये बहुत महीन चेकिंग है। इसलिए जब आप एकांत में बैठते हो, भट्ठी करते हो, तो अपनी रस्सियों को जरूर चेक करना। जिधर सूक्ष्म में बंधी हुई होगी उधर बुद्धि जाएगी। वो व्यक्ति आएगा सामने, वो वस्तु सामने आएगी, वो स्थान सामने आएगा। अगर कोई उसके साथ हमारे हिसाब किताब होंगे, वो सामने आएंगे। वो बंधन अपनी तरफ जरूर खींचेगा। इसलिए बहुत सूक्ष्म में चेक करना चाहिए कहाँ कहाँ आत्मा जाती है। 5 मिनट के योग में भी कहाँ कहाँ पहुँच जाती है। और अगर बंधन नहीं है, कोई भी, सब अच्छे हैं, सब भगवान का कार्य चल रहा है, ये सब पाठधारी अपना अपना पाठ बजा रहे हैं। कितना ऊंचा ज्ञान बाबा ने दिया कि एक का पाठ दूसरे से नहीं मिलेगा, एक का हिसाब किताब दूसरे से नहीं मिलेगा। सबका अपना अपना पाठ है, अपना अपना हिसाब किताब है। हर आत्मा अपने हिसाब के अनुसार आती है, अपने हिसाब के अनुसार जाती है। कोई भी मेरा नहीं है, कोई भी मेरी नहीं है, फिर भी मेरे मेरे के फेरे में फंसे हुए। अब उस मेरे मेरे के बंधन को चेक करो, कहाँ पर मेरापन है, कहाँ पर लगाव है, कहाँ झुकाव है। कई बार अपने आप को पता नहीं चलता, लेकिन सामने वालों को पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अभी मैं एक जगह गया, जहाँ विदेश में गया था, तो बहनें एक प्रश्न करती हैं पहले पहले, आपको खाने में कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ बनाएं, पहला प्रश्न होता है उनका। या आप अपने साथ कौन सी चीज़ यहाँ से ले जाएंगे, कौन सी चीज़ आपको आवश्यकता है। 2-3 प्रश्न ऐसे पूछते हैं हर एक से। हम डायरेक्ट नहीं पूछेंगे तो इनडायरेक्ट एक दूसरे से कहलाएंगे। तो मुझे जब पूछा गया तो हमने कहा भाई मुझे तो सब अच्छा लगता है, जो खिलाओगे हम खाएंगे, हमारी स्पेशल चीज़ कोई नहीं है। फिर भी कोई तो होगी ना, कोई नहीं है। तो फिर एक बहन कहती है, एक रमणीक बात सुनाई कि एक बार एक बहन आई, उससे पूछा कि तुमको क्या अच्छा लगता है, कोई विशेष चीज़ अच्छी लगती हो तो बताओ।
तो उसने बोल दिया कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो जहाँ भी वो गई, जिस सेंटर पर गई, वही चीज़ बनी हुई सामने थी। क्योंकि एक जगह पर बोल दिया तो वहाँ तो न्यूज़ चली जाती, भाई क्या खाते हैं, क्या आपको चाहिए इनको। तो कहती हम 50 सेंटर पर गए और 50 सेंटर पर वही चीज़ सामने आई बनी हुई, क्या फ़ायदा हुआ। कहती मैं तो बोर हो गई, हमको नहीं चाहिए। तो कई बार कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऐसे लगता है मुझे अच्छी लगती है, और अच्छी की तरफ अगर हम चले गए, आकर्षित हो गए और बार बार वो चीज़ सामने आएगी तो उसे नफरत पैदा हो जाएगी। इसलिए अच्छाई भी बंधन न बने, इसका बहुत ध्यान देना। सब अच्छा है, जितना खाना है खा लो, बाबा जो दे रहा है ले लो, चुपचाप शांति से पहनो, खाओ, रहो आराम से। ये चाहिए, इसके पास ये है, मेरे पास भी हो। आज सबसे ज़्यादा भागा भागी किसके पीछे है? देखा देखी। ये इसके पास है, इसका साधन ऐसे इसके हैं, इसकी इतनी अच्छी गाड़ी है, इतना अच्छा मकान है, इतने अच्छे साधन है इसके पास, मेरे पास। और उसके पीछे अब उसका भाग्य, उसके स्टूडेंट, उसके करने वाले, उनसे हम भेंट करें तो भागते रहो। न ज्ञान न योग, सारा टाइम उसी पीछे जा रहा है। हम सब अपने सूक्ष्म बंधनों को जरूर चेक करें। सबसे बड़ा बंधन मन का बंधन है, जो मन मना भाव होने नहीं देता, मन को बाबा में टिकने नहीं देता। हमें कई बार ऐसे लगता है कि जो सेवाएं हैं वो भी आजकल बंधन बनती जा रही हैं। सेवा नहीं मिलेगी तो खुशी नहीं रहेगी, सेवा नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, यही सेवा मुझे चाहिए, स्पेशल सेवा चाहिए। तो जैसे साधनों ने अपने बंधन में बांधा है, ऐसे कई बार सेवाएं भी अपने बंधन में बांध लेती हैं। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को एक स्थान पर खड़ा नहीं किया, एक प्रकार की कोई सेवा नहीं बताई। जो शक्ति है, जो आप कर सकते हो, उसी प्रकार की सेवा में लग जाओ, करो। किसी के साथ भेंट नहीं करो कि ये ऐसे सेवा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसे करूं। उसकी समर्थ, उसकी शक्ति अपनी है और आपकी शक्ति अपनी है। आपके पास जो शक्ति है उस शक्ति से करो। कोई के पास तन की शक्ति है तो तन बाबा की सेवा में लगाओ। मन अच्छा है तो मन मना भाव, अच्छे वाइब्रेशन फैलाओ, शुभ भावनाओं की शक्ति से चारों तरफ सेवा करो। धन बाबा ने दिया है तो बाबा के काम में कहीं सफल हो जाए। तन मन धन है, मनसा वाचा कर्मणा है। कई प्रकार की वैरायटी सेवाएं बाबा ने बताई हैं, और जो जिसके पास कला है, विशेषता है, अगर उस सेवा को, उस कला को सेवा में लगा देता है तो वो विशेषताएं उसकी बढ़ती जाती हैं, कम नहीं होती। इसलिए बाबा ने हम सबको विशेषता संपन्न बनाया है, और विशेषताएं हर एक के अंदर होनी ही चाहिए। लेकिन कोई की व्यक्तिगत विशेषताएं मुझ आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित न कर दे, नहीं तो बंधन बन जाएगा। बहुत महीन चेकिंग है, और कई आत्माएं बंधी हुई हैं। ये बहुत अच्छा लगता है, ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा बोलती है, बहुत मीठा बोलती है, बहुत गुणवान है। और अगर ट्रांसफ़र हो गई, कहीं चली गई तो स्टूडेंट ही टूट जाते, क्लास ही करना बंद कर देते। किसकी तरफ आकर्षण था? पढ़ाई की तरफ, बाबा की तरफ, या व्यक्ति की तरफ? इसको बहुत महीन चेक करके अपने को बंधन मुक्त करो। सब अच्छे हैं, सब बाबा के बच्चे अच्छे हैं, सब में विशेषताएं हैं, और बाबा तो किसी से भी अपना काम करा सकता है। फलाना व्यक्ति होगा तभी ये कार्य अच्छा होगा, ये भी एक प्रकार का बंधन है। कर रहा है, अच्छी बात है। और अगर वो फलाना व्यक्ति नहीं है तो एक बात आप पक्का याद रखना, भगवान का काम कोई रोक नहीं सकता, उसका काम है, कोई व्यक्ति का काम नहीं है। हमें कोई व्यक्ति के ऊपर आधारित होकर के नहीं चलना है, नहीं तो बंधन हमें कभी भी उड़ने नहीं देगा, अपने प्रभाव में रखेगा, अपने दबाव में रखेगा, कुछ भी करने नहीं देगा। इसलिए व्यक्ति विशेष चाहे जितना स्नेही हो, चाहे जितना सहयोगी हो, चाहे कितनी विशेषता वाला हो,
अगर वो करता है उसका भाग्य अपना बन रहा है, मेरे को व्यक्तिगत वो कुछ दे करके अपने बंधन में न बांध ले, इस पर बहुत अटेंशन देना। कोई व्यक्तिगत मुझे कोई चीज़ दे, मैं उसे स्वीकार कर लूँ। बाबा ने तो यहाँ तक सिखाया, दादियों ने यहाँ तक सिखाया कि अगर कोई आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलती है और आपने उसे अपने पास रख लिया, शरीर छोड़ने के समय आपको वो व्यक्ति याद आएगा जिसने आपको दिया है, बाबा याद नहीं आएगा। इसलिए ऐसी कोई चीज़ें अच्छी मिल जाएं, कोई दे रहा है व्यक्ति, तो बाबा के घर का एक नियम बना कि वो सब यज्ञ में समर्पित कर दो, और यज्ञ जो दे आपको यज्ञ की तरफ से ले लो। हम जितनी बार मधुबन से बाहर गए, दादियों की समय की बात, अभी तो अलग प्रकार का थोड़ा सिस्टम है, लेकिन दादियों के समय अगर हम कहीं भी बाहर गए और हमें बहुत सारी चीज़ें सौगात के रूप में मिली, हम सब की सब दादी के आगे रख कर के ये मिला है, ये यज्ञ का है। फिर वो कहेंगी इसमें से कोई ज़रूरी आप समझते हो तो यज्ञ की तरफ से ले लो, बंधन नहीं बनेगा। और अगर किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की चीज़ों को हमने अपने पास रख लिया तो वही बंधन बन जाएगा। अंत समय में वही व्यक्ति सामने आएगा जिसकी चीज़ को आपने लिया है, स्वीकार किया, अपने पास बंद करके रख लिया है, उसको यूज कर रहे हैं। दिया जाता है, हर चीज़ सबके पास रहती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति विशेष की चीज़ को हमने संभाल के रख लिया तो चीज़ ही बंधन बन जाएगी। बाबा की बजाय वो व्यक्ति याद आएगा जिसने हमें दिया है। इसलिए बाबा ने क्या किया, एक बार की बात मैं बाबा की सुनाता हूँ, साकार ब्रह्मा बाबा की। ठंडी बहुत थी, बहुत भावना वाली एक गोपिका माता बाबा के लिए एक बहुत बढ़िया स्वेटर बना के ले आई, और बाबा के साथ जो संभालने वाली बहन थी लच्छू दादी, उसको पक्का कराया ये स्वेटर मैंने केवल बाबा के लिए बुना है, बाबा को ही पहनना है और कोई को भी देना नहीं, कुछ भी हो जाए। अब बाबा के पास आई, बाबा ने बहुत प्यार से, हाँ बच्ची बाबा को दे दो, बाबा पहनेगा। बाबा ने उसको खुश करने के लिए पहन लिया। जब वो 2-3 दिन के बाद इधर उधर चली गई, बाबा ने उसको उतार करके किसी बच्चे को दे दिया पहनने के लिए। अब कुछ दिन के बाद फिर जब आई तो देखा बाबा ने उस बच्चे को, वो स्वेटर उसके पास है, उसके संकल्प चलने लगे। वो बाबा के पास पहुंच गई, बाबा आप कहते तो मैं उसको अलग दे देती ना, आपने अपना क्यों दे दिया? तो बाबा ने क्या उत्तर दिया होगा उसको? बाबा ने कहा, बच्ची अगर तुम देती ना तो तुमको याद करती, तुमने जो मुझे दिया, बाबा ने उसको दिया तो वो बाबा को याद करी, बाबा ने मुझे दिया, बाबा ने मुझे दिया। इसलिए जो भी देना है सब बाबा को दो, कोई व्यक्तिगत व्यक्ति को नहीं देना कोई चीज़, बाबा को दो। और बाबा जिसको देना चाहे दे, जिसको भी देगा और जो भी उसको यूज करेगा उसको आपकी याद नहीं आएगी, देने वाला बाबा मुझे दिया है उसकी याद आएगी। अंतमति सो गति होगी। ये करके बाबा ने सिखाया है, दादियों ने करके सिखाया कि कोई भी व्यक्ति कोई भी इतनी अच्छी चीज़ देता है हम बाबा के आगे रखते, और बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे काम की चीज़ है, भले यूज करो, यज्ञ की तरफ तुम्हें दी जाती, ले लो, बंधन न बने। तो हम बहुत सूक्ष्म बंधनों को चेक करें, चाहे अपनी विशेषताएं, चाहे सेवाएं, चाहे साधन, चाहे सुविधाएं, जो कुछ हैं, या हमारे संस्कार। क्या करूं, मेरी नेचर है, ये मेरी नेचर भी एक बंधन बन गई है। नेचर बनी कैसे है? देह अभिमान की नेचर आज नेचुरल हो गई है। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति सब पतित और विकारी है। हर व्यक्ति उसके बंधन में बंधा हुआ है। कहीं भी जाएगा दैहिक दृष्टि, देह को देखने की आदत, काली है, गोरी है, ऐसी है, वैसी है, हर पल उसकी बुद्धि में देह अभिमान ही घूमता और उसी पर ये ध्यान जाता है। ये भी एक दृष्टि का बंधन है। वृत्तियाँ, कोई भी चीज़ अच्छी देखी, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगती है,
वो अच्छाई से वो वृत्ति अनासक्ति के बजाय आसक्त हो जाती और उधर बंधन बना देती है। वाणी की भी बंधन बन जाते हैं। अगर हम कोई अच्छी चीज़ वाणी से भी कोई बार बार बोलता है तो भी कई बार अपने लिए बंधन बन जाता है, कर्म ही बंधन बनते हैं। तो बहुत सूक्ष्म रीति से अगर हम चेक करते हैं कि हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति, बोल चाल, कोई भी किसी आत्मा को इतना ना हम प्यार दे दें, इतने ना हम मीठे बन जाएं, जो बाबा कई बार कहते हैं मिठाई के ऊपर चींटियाँ आ जाती हैं। मीठे बनना है, लवफुल बनना है, लेकिन ऐसे न बन जाओ जो आपके ऊपर कोई इतना आकर्षित हो जाए जो आप उसके चक्कर में आ जाओ। इसलिए बैलेंस बाबा ने हर जगह सिखाया है, लव और ला का बैलेंस सिखाया है, स्नेह भी सिखाया है, तो स्नेह के साथ शक्ति भी सिखाई है। स्नेह और शक्ति का बैलेंस रख करके चलना है। केवल लवफुल नहीं बनना, केवल स्नेही नहीं बनना, लेकिन मैं शक्ति स्वरूप भी हूँ। उस स्वरूप में रहेंगे तो कोई आत्मा आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगी, वो नया बंधन क्रिएट नहीं होगा। इसलिए बैलेंस एक बहुत बड़ी कला है और बैलेंस से चलने वाली आत्मा बंधनों से सहज छूट सकती है। अति हमेशा कहीं न कहीं बंधन का रूप लेती है, नुकसान करती है। कोई अति सोएगा वो सुस्त हो जाएगा, आलसी बन जाएगा। अति खाएगा बीमार पड़ जाएगा। वो भी एक बंधन है। आसक्त होकर के कोई चीज़ का प्रयोग अगर किया जाएगा तो बंधन बन जाएगा, और अनासक्त होकर के आवश्यकता के अनुसार यूज किया जाएगा तो वो सुख देगा, वो संबंध कहलाएगा। तो ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी बात के लिए आसक्त होकर के कर्म न करें। इसलिए अनासक्त होकर के कर्म करने की छुट्टी है। कुछ भी करो लेकिन आसक्त भाव से नहीं। बाबा ने कर्म करने की छुट्टी दी है, कर्म किया, समर्पित किया और न्यारे हो गए। यही कर्म मुझे अच्छा लगता है, यही मुझे करना है, वो कर्म बंधन बन जाएगा। संगम युग पर बाबा अपने बच्चों को कर्मातीत बनाने आया है, कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए। हम अपने बंधनों को बहुत महीनता से चेक करते हैं। सचमुच कर्म हम कर रहे हैं, कर्म की छुट्टी बाबा ने दी है, और हर एक को इस कर्म क्षेत्र पर कर्म तो करने ही है। कर्म के बिना कोई रह ही नहीं सकता। कई बार बाबा कहते हैं कर्म संन्यास नहीं होता। सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, स्नान कर रहे हो, सोच रहे हो, संकल्प कर रहे हो, श्वास ले रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, ये सब कर्म है। लेकिन ये कर्म बंधन न बने, उसके लिए कर्म योगी बन करके रहो। कर्म किया, शरीर का आधार लिया, शरीर से न्यारे हो गए। तो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए, बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए हम सबको अमृत वेले से रात तक कर्म योगी बनना है। कर्म करके बाबा के आगे समर्पित करो। कराने वाला बाबा करा रहा है, शुक्रिया बाबा आपने करा लिया। मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं करता तो कोई कैसे करता। कई बार ये जो मैं है वो मैं ही बहुत बड़ा बंधन है। मैं क्या कर रहा हूँ? कराने वाला करा रहा है, वो मेरे को भाग्य दे रहा है। हमने हाँ जी किया, कर लिया, हमारा भाग्य बन गया। लेकिन भाग्य बन गया और उसके बाद थोड़ा सा भी अहंकार आ जाए कि मैं नहीं करता तो कौन करता, कोई नहीं करता, मेरे बिना तो कोई नहीं करता, ये सूक्ष्म बंधन बन गया। इसलिए सब कुछ करते हुए भी, जैसे बाबा इतना सब कुछ विश्व परिवर्तन का काम करता है और कहता है मैं अकर्ता हूँ, सब कुछ करते हुए अकर्ता कहलाता है। सब कुछ चला रहा है, करा रहा है, लेकिन सबसे न्यारा है, सबसे प्यारा है। ब्रह्मा बाबा कहता मैं कुछ नहीं करता, और दादियाँ कहती मैं कुछ नहीं करता हूँ,
और शिव बाबा कहता मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं बच्चों से कराता हूँ। तो कितना न्यारे प्यारे हैं। कोई बंधन नहीं है, कोई किसी के बंधन में नहीं। हम सभी भी कर्म क्षेत्र पर हैं, संबंधों में आए, सब कुछ करें, लेकिन करने के बाद कहीं भी मैं पर ना आए। शरीर का आधार लिया, कर्म किया, न्यारे हो गए। इसलिए प्रैक्टिस करना। एक करावनहार मेरा बाबा है और एक करावनहार मैं आत्मा इस कर्मेंद्रियों से कराने वाली हूँ। ये कर्म इंद्रियाँ अलग हैं, मैं आत्मा अलग हूँ। एक नेचुरल नेचर देही अभिमानी की अभी बननी चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते देखते मैं आत्मा इस शरीर का आधार लेकर के कर्म कर रही हूँ। मैं अलग हूँ, ये अलग है। इसलिए कर्म योगी स्थिति अगर बन गई तो कर्म योगी धीरे धीरे कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेगा। कर्म से अतीत नहीं होना है, लेकिन कर्म बंधन से अतीत होना है। कोई भी कर्म बंधन न बने, उसके लिए कर्म को समर्पित करो। फल की इच्छा को त्याग करके बाबा आपने करा ली। जो कुछ प्राप्ति होनी है वो तो, एक बहुत सुंदर बात बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि कोई भी कर्म निष्कर्म या निस्वार्थ नहीं होता। उस कर्म का फल अवश्य मिलता है, वो निष्फल नहीं जाता। कर्म एक ऐसा बीज है, अविनाशी बीज है, जिस बीज का परिणाम मिलना ही है। वो बीज निष्क्रिय हो सकता है कोई कारण से, जड़ बीज, लेकिन ये बीज जो है कर्म क्षेत्र का किया हुआ कर्म, वो निष्फल नहीं हो सकता। अच्छे कर्म है तो अच्छा मिलेगा, और गलत कर्म है तो कोई भी आत्मा उस गलत कर्म से छूट नहीं सकती। उसको उस कर्म का परिणाम भोगना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये बहुत कर्मों की गहन गति है, बाबा ने सुनाई है। कई अलबेलेपन में कहते कौन देखता है, हमने किया तो क्या हुआ, पता थोड़ी है किसी को। लेकिन अविनाशी रजिस्टर के अंदर तो नूंद गया, नोट हो गया, उसके परिणाम से हम छूट नहीं सकते। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म नहीं तो उसके अगले जन्म में कर्म का फल तो मिलना ही है। ऐसा वो अविनाशी बीज है जिस बीज के फल से कोई भी छूटता नहीं। इसलिए संगम युग पर बाबा ने हम सबको श्रेष्ठ कर्म करने की कलम दी है। बच्चे, श्रेष्ठ कर्म, जिस कर्म में मैं पन्ना आए, मेरा पन्ना आए, कराने वाला करा रहा है। इतना निमित्त भाव, इतना निर्माणचित भाव अगर हमारे जीवन में है, तब निश्चय होता है कि कराने वाला करा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? आज इतना बड़ा यज्ञ है, इतना देश विदेश में सेवाओं का विस्तार है, इतना प्रभु लीला चल रही है। दादी जानकी का वो शब्द याद होगा आप लोगों को, बार बार आती थी चक्कर लगा के, अरे प्रभु लीला चल रही है, प्रभु लीला चल रही है। इतना बड़ा यज्ञ, इतने हजारों बाबा के बच्चे आ रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं। कोई किसी को गाइड नहीं कर रहा है, कोई किसी पर बोझ नहीं है, कोई किसी पर बोझ नहीं है। ऑटोमेटिक मशीनरी चल रही है। कैसे चल रही है, कौन करा रहा है, देखने वाले को तो पता ही नहीं चलता है। और चल इतना एक्यूरेट रहा है, बाबा कराने वाला करा रहा है। तो हम सभी भी कभी भी अभिमान में ना आए कि मैं कर रहा हूँ, ये बंधन बन जाएगा, यही बोझ है। प्रभु लीला है, भगवान का कार्य है, स्थापना होनी ही है। कोई अपना भाग्य बनाना चाहे बना ले, और नहीं बनाना चाहे तो उसके हाथ में है। निश्चिंत होकर के निमित्त निर्माण निर्मल वाणी के आधार से आप जो चाहें वो अपना भाग्य बना सकते हैं। कभी भी बंधन नहीं बनेगा।
बहुत निश्चिंत भाव से। जो आई सामने सेवा, वाह बाबा आपने मुझे निमित्त बनाया, ऐसे बाबा को आगे रख करके बहुत नम्र चित्त होकर के रहना, बहुत निर्माण चित्त बन के चलेंगे तो भाग्य बनता जाएगा और बंधन से मुक्त होते जाएंगे। जितना समय हो सकता शरीरी बनने का अभ्यास, देह से न्यारे हो जाओ। कोई भी कर्म किया, कर्म करने के बाद बाबा आपने करा लिया, शुक्रिया बाबा आपका, अच्छा हुआ बुरा हुआ बाबा के ऊपर अर्पित कर दिया। यही कर्म मुझे करना है, उस कर्म से हम बंधन से मुक्त हैं। जो कर्म सामने आया, जो सेवाएं सामने आई, मनसा की आई मनसा किया, वाचा की आई वाचा से किया, कर्मणा की आई कर्मणा से किया, संबंध संपर्क के किया, जिस प्रकार की सेवा सामने हो सेवा की, और करने के बाद न्यारे और प्यारे हो गए। तो जितना अनासक्त हैं, उपराम है, अशरीरी है, कर्म करते हुए कर्म बंधन मुक्त हैं, उतना कर्मातीत स्थिति सहज बन जाती है। इसलिए बाबा अपने बच्चों से यही चाहते हैं, संगम युग पर इस जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। सतयुग में जीवन मुक्त देवताएं हैं, लेकिन उनके आगे बंधन नहीं है, और बंधन न होने के कारण उनको मुक्त कौन कहेगा। संगम पर पता चलता है कि हमने जो कर्म किए हम मुक्त स्थिति में हैं और ये आत्माएं बंधन में हैं। संगम पर दोनों कॉन्ट्रास्ट हैं, इसलिए जीवन मुक्त स्थिति का, उसकी आनंद का, उसकी खुशी का हम अनुभव कर सकते हैं। सतयुग में देवताएं हैं जीवन मुक्त, लेकिन उनके सामने बंधन नहीं है, इसलिए उसकी खुशी, उसका आनंद वो नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस समय जीवन की कोई दिनचर्या भी अपने बंधन में न बांधे, और कोई भी हिसाब किताब, कोई भी सेवा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधन, कोई भी संस्कार अगर बंधन में नहीं बांध रही है तो हम कहेंगे हम जीवन मुक्त हैं, बंधन मुक्त हैं। बैठो, बाबा 1 सेकंड में शरीर से ऊपर ले जाएगा, अव्यक्त वतन मूल वतन की सैर कराएगा, जहाँ सेवा होगी वहाँ सेवा कराएगा। सेवा करूँ मैं वो भी इच्छा नहीं है, बैठ जाओ बाबा की याद में। एक बार बाबा ने कहा था, तुम अपने शांत स्वरूप में बैठ जाओ, शांति के प्रकंपन अपने आप चारों तरफ फैलने लगेंगे। फैलाने थोड़ी कहीं जाना है। आज सूर्य निकलता है, सूर्य की किरणें सृष्टि पर आती हैं, वो अपना काम शुरू कर देती हैं। सूर्य कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ किरणें दे रहा है। कहीं पर कीचड़ को सुखा रही हैं, कहीं सागर पर पानी को सुखा के उसके खारेपन को दूर करके मीठा पानी दे रही है। फूलों पर पड़ती, पेड़ पौधों पर पड़ती, उनमें ऑक्सीजन पैदा हो जाती। एक ही सूर्य, उसकी किरणें कितनी कमाल का काम करती हैं। और अगर हम सवेरे सवेरे सूर्य की किरणें आधा घंटे भी लेते हैं तो कहते विटामिन डी मिल गई, बीमारी नहीं आएगी, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। अब सूर्य एक ही है, कार्य कितने हो रहे हैं। बाबा कहते बच्चे ऐसे ही स्वतंत्र हो करके ज्ञान सूर्य बन करके सर्व आत्माओं की सेवा करो, लेकिन यही सेवा मेरी है, इसको मुझे मनसा दान देना है, इसको मुझे योगदान देना है, वो बंधन बन जाएगा। व्यक्तिगत नहीं करना, पर्सनल नहीं करना, बेहद में करो। जिसको जो ज़रूरत है वो अपने आप खींच लेगा, प्राप्ति उसको हो जाएगी। तो बेहद सेवा बाबा ने हमें सिखाई है, जो हमें हद के बंधनों से मुक्त रखती, और जहाँ हदें आ गई वहाँ बंधन शुरू हो जाता। तो देखना, कोई भी हदें, चाहे सेंटर की हदें हैं, स्थान की हदें हैं, चाहे अपने विशेषताओं की हदें हैं, चाहे संबंधों में हदें हैं, वो हदें कहीं बंधन न बना दे। बेहद में रहो, बेहद की सेवा करो, अपने आप जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होगा। ओम शांति।